जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम लोग सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में जानेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम कोई सा भी हो। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमने इंडिया का मैप बनाया है। इसी मैप में हम लोग सतपुड़ा पर्वतमाला को समझेंगे। आप भी अपनी कॉपी पर इसी तरीके से नोट करें। यहाँ आप आएंगे, ये जो सतपुड़ा पर्वतमाला है इसका आप निर्माण देखेंगे तो बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। पूछा भी जाता है कि सतपुड़ा पर्वतमाला का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है, तो ध्यान रखिएगा बेसाल्ट की चट्टानों से। दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, ये सतपुड़ा पर्वतमाला ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का मतलब होता है दो भ्रंश घाटियों के बीच में जो पर्वत होता है उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ समझेंगे, आपको यहाँ पर दो भ्रंश घाटियाँ नजर आ रही होंगी। एक तो नर्मदा भ्रंश घाटी और दूसरी तापी भ्रंश घाटी। तो इन दो भ्रंश घाटियों के बीच में ये आपको ऊपर उठा हुआ एक पर्वत नजर आ रहा है, जिसे हम लोग ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो नर्मदा भ्रंश घाटी और तापी भ्रंश घाटी के बीच में ये दोस्तों सतपुड़ा पर्वत है, जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आप यहाँ आएंगे, सतपुड़ा पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं, ये सतपुड़ा पर्वतमाला के 3 भाग हैं, राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पर्वत। ये सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद यहाँ आएंगे, ये जो सतपुड़ा पर्वतमाला है ये दोस्तों इसका विस्तार देखेंगे तो 3 राज्यों में है, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पूछा भी गया है कि सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार कितने राज्यों में है, तो ध्यान रखिएगा 3 राज्यों में, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब हम लोग यहाँ पर मैप में समझेंगे। आप देख सकते हैं कि ये पूरा भाग जो है सतपुड़ा पर्वतमाला श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वतमाला श्रेणी को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग आप देखेंगे, ये राजपीपला की पहाड़ी है। राजपीपला की पहाड़ी दोस्तों गुजरात राज्य में है, और ये राजपीपला की पहाड़ी को पश्चिमी सतपुड़ा कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पश्चिम में है, इसलिए इसको पश्चिमी सतपुड़ा भी कहा जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर बीच में आएंगे तो बीच में पड़ता है महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी जो है इस पर एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़ चोटी। ये धूपगढ़ चोटी दोस्तों सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। तो एग्जाम में पूछा भी गया है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा धूपगढ़ चोटी। ये किस पहाड़ी पर है, तो ध्यान रखिएगा महादेव की पहाड़ी पर। दूसरा पॉइंट आप ये भी नोट करें, ये जो धूपगढ़ चोटी है ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे पूर्व में आप देखेंगे तो मैकाल पर्वत है। ये जो मैकाल पर्वत है ये सतपुड़ा पर्वत का सबसे पूर्वी भाग है। मैकाल पर्वत को अगर आप देखेंगे तो इसका विस्तार 2 राज्यों में है, एक तो मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर जो सीमा बनाता है वो मैकाल पर्वत है। मैकाल पर्वत पर एक चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक चोटी। ये जो अमरकंटक चोटी है दोस्तों, ये सतपुड़ा की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है। पहली चोटी कौन थी सबसे ऊंची? धूपगढ़। और दूसरी चोटी कौन सी हो गई? अमरकंटक की चोटी। अमरकंटक की चोटी जो है ये मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची है और सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, ये जो अमरकंटक की चोटी है यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। एक तो है दोस्तों नर्मदा नदी, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो पूछा जाता है कि नर्मदा नदी जो है
किस चोटी से निकलती है, तो ध्यान रखिएगा अमरकंटक की चोटी से, और ये पश्चिम की ओर बहती है। दूसरी नदी आप देखेंगे, ये जो है सोन नदी। ये सोन नदी भी दोस्तों अमरकंटक की चोटी से निकलती है और ये उत्तर की ओर जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद एक चीज नोट करिए, ये दो नदियां जो हैं, चोटी आपसे पूछी गई तो आपने बताया कि अमरकंटक की चोटी से ये दो नदियां निकलती हैं, लेकिन आपसे पर्वत पूछा जाए कि नर्मदा नदी, सोन नदी जो है किस पर्वत से निकलती है, तो ध्यान रखिएगा मैकाल पर्वत से, क्योंकि अमरकंटक चोटी जो है ये मैकाल पर्वत पर है। तो आपसे एग्जाम में चोटी ना पूछकर पर्वत भी पूछा जा सकता है कि सोन नदी किस पर्वत से निकलती है या किस पहाड़ी से निकलती है, तो ध्यान रखिएगा मैकाल पहाड़ी से। मैकाल पहाड़ी से और भी कुछ नदियां निकलती हैं, जैसे महानदी है, रिहंद नदी है और ये नर्मदा नदी, सोन नदी, तो इसको भी नोट करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, इसके दक्षिण में एक नदी बहती है, तापी नदी। ये तापी नदी जो है ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा कि सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में तापी नदी और इसके दक्षिण में आप देखेंगे तो कुछ और पर्वतमाला है, जैसे सतमाला पर्वत और अजंता पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वतमाला, सतमाला पर्वतमाला और अजंता पर्वतमाला के बीच में ये तापी नदी बहती है। एक चीज और नोट करें, ये जो सतमाला पर्वत है ये दोस्तों गुजरात राज्य और मध्य प्रदेश राज्य में है। तो ये दोस्तों सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में हमने बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।